आप सभी का स्वागत है एजुकेशन के इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मिशनरियों के शिक्षा कार्य के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। सन 1965 ईस्वी में पूर्व कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार पर और आंशिक रूप से धर्म प्रचार पर केंद्रित माना जाता था, अतः उसने जनसाधारण की शिक्षा में कोई रुचि व्यक्त नहीं की थी। उसने केवल अपने कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने, लिखने, साधारण गणित और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी तथा सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति उक्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही, किंतु उसके उपरांत कंपनी की शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उसने उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की। हमारा दूसरा टॉपिक है कलकत्ता मदरसा। इस संस्था की स्थापना के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगला एवं फारसी के प्रगाढ़ विद्वान वॉरेन हेस्टिंग्स के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप सन 1781 में हुई थी। इसकी स्थापना का तत्कालिक कारण हेस्टिंग्स को कलकत्ता के कुछ संभ्रांत मुसलमानों से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र माना जाता था। कलकत्ता मदरसा में शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की मानी जाती थी और शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी तथा इसके अतिरिक्त इस संस्था के पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को स्थान दिया गया था, जैसे दर्शन, व्याकरण, अंकगणित, रेखागणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून और धार्मिक सिद्धांत। हमारा तीसरा टॉपिक है बनारस संस्कृत कॉलेज। इस संस्था की स्थापना बनारस राज्य के रेजिडेंट जोनाथन डंकन के व्यक्तिगत प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सन 1791 में हुई थी। इस संस्था मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म सिद्धांत, न्याय, कानून, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वास्तव में जिस प्रकार कलकत्ता मदरसा की स्थापना मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए की गई थी, उसी प्रकार बनारस संस्कृत कॉलेज का शिलान्यास हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। नुरल्ला व नायक के शब्दों में कहा गया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कंपनी के नवविजित प्रदेशों की हिंदू जनता की सद्भावना प्राप्त करने के लिए प्रयास के परिणाम स्वरूप की गई थी। हमारा चौथा टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। इस संस्था की सृष्टि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। इस संस्था की रचना का मुख्य उद्देश्य बताते हुए टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है कि यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदी, मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था। हमारा पांचवा विश्वविद्यालय है पूना संस्कृत विश्वविद्यालय। सन 1818 में अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा के राज्य का अंत करके बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। इस घटना के 1 वर्ष बाद पूना का रेजिडेंट एलिफ्टन इन नवनिर्मित प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त हुआ। एलिफ्टन ने दक्षिणा कोश के कुछ अंश की सहायता से सन 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई तथा इसके अतिरिक्त राजनीति निपुण एलिफ्टन इस संस्था को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को संतुष्ट करना माना जाता था। तो ये थी हमारी वो कॉलेजों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।